अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान साइंस क्लब में खुशामदीद। आज आपको दो फोक्सर हम बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, और ये किस तरह से बनाया जा सकता है इसके लिए आपको मुकम्मल वीडियो देखनी होगी। सबसे पहला जो फोक्सर हम बनाएंगे वो बनाएंगे बहुत एक कॉमन से पार्ट से, जिसे हम कहते हैं बेसन के जो आउटर ड्रेन पाइप जो होता है, बेसन का जो ड्रेन पाइप होता है उसमें लगाया गया ये वाला हिस्सा है। इसे बुनियादी तौर पे इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसके अंदर एक नट टाइप हिस्सा है जिसे हम जम नट कहते हैं, और दूसरा टेल पीस है जिसके ऊपर ये थ्रेड्स बने हुए हैं। इसके अंदर हमें सिर्फ दो पार्ट्स चाहिए, एक ये वाला जिसे हम जम नट कहते हैं, और दूसरा ये टेल पीस जिसके अंदर ये थ्रेड्स बने हुए हैं। ये दो पार्ट्स, सिर्फ दो हिस्से चाहिए। पहला हिस्सा इसका है कि आपने इसका ये जो कॉलर वाला हिस्सा है इसको, और इसके अंदर जो मौजूद ये जो होल्स वाला पार्ट है इसके अंदर बड़ा होल करना है, जिसके अंदर ताकि हम आई पीस यानी 1.25 इंच का जो आई पीस है ये वाला हिस्सा वो इसके अंदर हम फिक्स कर सकें। तो इस हिस्से को हम कट कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर होल कर लेंगे तकरीबन 1.25 इंच का। तो जैसे मैं पहले ही कर चुका हूँ, इसके पार्ट्स को यहाँ से काट दिया है और इसके अंदर एक होल कर दिया है, और उसमें अब ये आई पीस आसानी से फिक्स हो सकता है इस तरह से। तो ये आसानी से इसके अंदर जो है फिक्स हो गया है। ओके, दूसरा स्टेप ये है कि अब आपने ये जो जम नट है इस नट को आपने यूज़ करना है, और लकीली इस जम का ये वाला कह लें कि कॉलर वाला हिस्सा है, ये हमारी जो ट्यूब है जिससे हम टेलीस्कोप बनाते हैं 2 इंच, ये बिल्कुल उसके बराबर है। तो आप हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले हिस्से को यहाँ पर हम डायरेक्टली टेप की मदद से हम जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम टेप की मदद से इसको जोड़ चुके हैं, और इस तरह से हम जो है अपने आई पीस वाले ये जो हिस्सा है, थ्रेड वाला हिस्सा है, इसको हम लगा सकते हैं। और आप थ्रेड से इसको यानी जितना ज़्यादा आप इसको जो है क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये पीछे की तरफ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जब आप टेलीस्कोप बनाते हैं तो टेलीस्कोप में आई पीस जो फोकसर होता है इसका काम बुनियादी तौर पर ऑब्जेक्ट को फोकस करना होता है। यानी कि अब जब आप कोई दूर की चीज़ है तो दूर की चीज़ का जो इमेज है लेंस का इन्वर्ट इमेज वो करीब बनेगा, मतलब थोड़ा सा बड़ी ट्यूब के इस तरह बनेगा, ठीक। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपने इस तरह रोटेट करना है कि ये आगे की तरफ जाइए। और जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी नज़दीक की करीब की चीज़ को आप देखेंगे तो उसका जो इमेज होगा, जो प्राइमरी मिरर से आने वाला जो इमेज होगा वो थोड़ा सा दूर बनेगा। तो उसको आईपीस के जो फोकल लेंथ के साथ मैच करने के लिए, बिल्कुल फोकल लेंथ ही नहीं, अगर यही आ रहा है तो आईपीस के फोकल लेंथ के साथ इस तरह से मैच करने के लिए फिर फोक्सर की मदद से हम इसको एडजस्ट करते हैं, और जहाँ बिल्कुल क्लियर फोकस हो जाता है उसको हम यहाँ पर आके रोक देते हैं। तो ये एक सिंपल से तरीके से हम जो है इसका फोक्सर हम बना सकते हैं, और इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत सस्ता पड़ेगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और एक नुकसान इसका ये है कि आप इसके साथ जो टेलीस्कोप मोबाइल माउंट अडॉप्टर होता है वो इसके साथ आप नहीं लगा सकते, क्योंकि जब इस पर लगाएंगे तो उसको आपको रोटेट करना पड़ता है। तो इस रोटेशन की वजह से एक हैवी मोबाइल को रोटेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फोकस करना काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए वो आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बहुत सस्ते में 100 रुपीज़ के अंदर एक बहुत अच्छा फोक्सर जो है वो बना लेंगे। अच्छा, तो ये तो था हमारा एक सिंपल फोक्सर जो हमने ये बना दिया है। थ्रेड या स्क्रू वाले फोक्सर बनाने के बाद हम सेकंड जो फोक्सर है वो आपको बनाना सिखाएंगे, जो कि लीनियर या रैक एंड पिनियन गियर पर मुश्तमिल है, और रैक एंड पिनियन गियर को हम इस्तेमाल करते हुए जो है वो फोक्सर बनाएंगे। ओके, इस फोक्सर को बनाने के लिए हमें जो चाहिए होगा वो 2 इंच का पीवीसी पाइप का ऊपर का जो अडॉप्टर है या सॉकेट से कहते हैं वो हमें चाहिए होगा। गियर्स चाहिए होंगे, लीनियर गियर जिसे हम पैनियन और रेड गियर जिसे कहते हैं, ये गियर्स हमें चाहिए होंगे। ये गियर्स आपको जो है पाकिस्तान साइंस क्लब के साइंस स्टोर से भी मिल जाएगा, और इसके साथ स्मॉल गियर है, ठीक है। ये दो गियर चाहिए जिसके अंदर एक रॉड ऑलरेडी हमने लगा दी है, और इसके साथ 26 mm का पीवीसी पाइप चाहिए होगा। अगर हम इसको इंचज़ में देखें तो ये है ऑलमोस्ट 1 इंच,
यानी इसका ऊपर का जो डायमीटर है 1 इंच है और अंदर का जो डायमीटर होता है तकरीबन 0.25 इंच होता है। ठीक है, तो हमने इसको, इस पाइप को हम 0.25 इंच का पाइप भी कहते हैं और जिसका आउटर एग्जैक्ट 1 इंच होता है। तो ये आपको तकरीबन इसकी लेंथ वाइज चाहिए, तकरीबन आपको 5 से 6 इंच का ये पीवीसी पाइप चाहिए होगा पीस। और ये बेसिक सिर्फ ये पार्ट्स हैं जो इसको बनाने में इस्तेमाल होंगे। इसके साथ हमें बाकी जो डिज़ाइन है वो हमने डिज़ाइन किया है कंप्यूटर के ऊपर 3D में, तो वो डिज़ाइन टेम्पलेट मौजूद है। ये टेम्पलेट हमारे साइंस स्टोर की वेबसाइट से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए जो है ये फ्रीली अवेलेबल होगा, वहाँ से आप ये इसका JPG फॉर्मेट में यानी पिक्चर फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। इसके साथ इसका SVG और DXF फाइल जो है वो भी आपको मिल जाएंगी ताकि ये लेज़र कट आप आसानी से करवा सकें, क्योंकि इन पार्ट्स को आपने कार्डबोर्ड के ऊपर या MDF शीट के ऊपर हाथ से काटना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल फिर भी अगर आपके पास लेज़र प्रिंटर की सहूलत मौजूद नहीं है तो फिर आप इसी टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए अब कार्डबोर्ड के ऊपर जो है लगाकर आप इसके मुताबिक जो पार्ट्स को आप कट कर लें और फिर वो सारे इसके साथ असेंबल कर लें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने पार्ट्स कट किए हैं उनमें जो चीज़ें मौजूद हैं वो सारे पार्ट्स जो हैं हमने ये कट कर लिए हैं लेज़र कटिंग पे। ये तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं हमने लेज़र कट मशीन से जो है अपनी उससे हमने कट किए हैं। तो ये पार्ट्स हमें चाहिए होंगे और इसके साथ हमें एक एल्फ़ी। तो चलिए इसको असेंबल करते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि हमने इनको असेंबल करना है। इस वाले होल्स पर हमने जिसमें यू शेप का जो कट लगा हुआ है वो हम लगाएंगे और जिसमें देखें दोनों तरफ यहाँ कम गैप है, यहाँ ज़्यादा गैप है, तो ज़्यादा गैप वाला हिस्सा ऊपर की तरफ होगा। बाकी ये वाले पार्ट्स भी आप इस तरह से लगाते जाना है। तमाम के तमाम पार्ट्स लगा दिए हैं। उसके बाद हमने ये वाला जो हिस्सा है वो इसके ऊपर जो है हमें लगा देते हैं। इस तरह से हमने असेंबल कर दिया है और अब हम इसमें जो है सुपर ग्लू लगा देंगे मजबूत करने के लिए। उसके बाद जो PVC पाइप है वो इसके अंदर हम इंसर्ट करके देखेंगे कि इसके अंदर सही तरह से जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर इसके अंदर सही से नहीं जा रहा होगा तो हम सैंड पेपर से इसको थोड़ा सा रब करेंगे ताकि इसका जो होल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो इस साइड से हमें ऐसे ही करना है। यस, तो अब ये आसानी से इसके अंदर जो है ये हिस्सा जा रहा है और इसमें किसी किस्म का गैप कोई उसमें नहीं है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमने ये जो लीनियर गियर है वो इसके ऊपर हमने जॉइंट करना है इस तरह से। तो आप इसके अंदर इंसर्ट पहले डाल दें इसके अंदर और उसके बाद लीनियर गियर आप इसके अंदर डाल दें और ये अलाइन हो जाएगा। और जस्ट आपने 1 ड्रॉप जो है एक तरफ डालना है और हम अपने फोक्सर की जो बॉडी है उसको हम रिमूव कर लेंगे और फिर हम इसको एल्फ़ी को अप्लाई कर देंगे। तो ये हम लीनियर गियर इसके ऊपर जो है वो लगा चुके हैं। ये अब देखना है कि क्या इसके अंदर ये बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। यस, और ये बहुत स्मूथली जो है इसके ऊपर काम कर रहा है। अगला स्टेप जो है वो ये है कि आपने ये जो गियर है इस गियर को आपने इसके अंदर लगा देना है। यहाँ पर लगेगा। तो अब ये बिल्कुल गियर के साथ फिक्स हो गया है और जब इसको मूव करते हैं तो ये शाफ्ट भी जो है इसके लिए बहुत आसानी से मूव कर रही है। उसके बाद ये 2 पीसेस हैं, ये 2 पार्ट्स हैं। इन दोनों पार्ट्स को इसके ऊपर लगाना है हमें इस तरह से दोनों तरफ। दोनों पार्ट्स को लगाने के बाद हम देखेंगे कि ये बिल्कुल मूव फिक्स हो जाए। तो एक ड्रॉप जस्ट हमने क्या करना है, जस्ट 1 ड्रॉप हमने एल्फ़ी का जो है यहाँ पर डाल देना है। पाकिस्तान में हम एल्फ़ी यूज़ करते हैं, बहुत मशहूर है। और इंडिया में अगर आप बात करें तो इंडिया के अंदर आई थिंक फेविक्विक है या फेविपिक है, आई थिंक फेविक्विक के नाम से कोई है।
वो जो है यूज़ की जा सकती है यहाँ पर। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो एल्फ़ी है, ग्लू है, वो इस पर ना जाए बिल्कुल भी। अगर चला गया तो समझ लें कि आपका सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। और काम कर रहा है, बड़ा परफेक्टली काम कर रहा है। उसके बाद हम ये वाले जो नॉब्स हैं ये लगाएंगे यहाँ पर। ये 2 एक साइड पे लगाएंगे और 2 इस तरफ लगा देंगे इस तरह से। और ये बहुत ज़बरदस्त परफेक्टली जो है ये काम कर रहा है, बहुत स्मूथ काम कर रहा है। अब अगला मरहला है कि हमने इस वाले फोक्सर को इसके अंदर डालना है, ठीक। और इसके अंदर डालना है, और डालने के लिए जैसे इसके अंदर फिक्स नहीं जा रहा तो ज़ाहिर सी बात है इसका जो हिस्सा है इसको हमें थोड़ा सा सैंड पेपर से इसकी तराश करनी होगी ताकि ये इसके अंदर आसानी से जा सके। तो हम सैंड पेपर यूज़ करेंगे। तो अब हम इसके अंदर जो है इसमें हम इंसर्ट करेंगे, इसके अंदर डालेंगे और ये यहाँ तक जो आएगा। जब ये डाल देंगे इसके अंदर हम, तो इस वाले हिस्से को तकरीबन हाफ तक हमने कट करना है, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल इसी लाइन मसीद में हमने तकरीबन 3 mm जो है इसको इस तरह से हमने काट लेना है, इस तरह से। ओके, इस तरह से हमने जो इसके ऊपर मार्क किया था इसको हमने यहाँ पर हमने कट कर लिया है। और अब हम इसके अंदर जो है इसको डाल देंगे। ओके, तो हम इस तरह से इसके अंदर जो है इसको हम इंसर्ट कर चुके हैं और ये बड़ा परफेक्टली इसके अंदर जो है वो बन चुका है। तो ये परफेक्टली जो है बन चुका है और ये बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको जो है किसी भी 2 इंच की जो ट्यूब है उसमें हम लगा सकते हैं इस तरह से। दोनों फॉक्सर जो है हम तैयार कर चुके हैं। एक हमारा स्पाइरल यानी कि स्क्रू वाला है और दूसरा हमारा रैक एंड पेनिंग गियर वाला है, और दोनों बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो जैसे ये यहाँ पर हमने अपने टेलीस्कोप के साथ अटैच कर दिया है, और इसमें यह है कि इसके अंदर दोनों के अब मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ कि किसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रू वाले के। स्क्रू वाले का बेनिफिट ये है कि जस्ट आपको 100 या 150 पीस का ये आपको मार्केट में ये वाला पार्ट मिल जाएगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि बेसन का जो ड्रेनेज का पाइप होता है वहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये पार्ट आपको जस्ट 100 रुपीज़ में मिल जाएगा, और इसको बनाना और इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसका दूसरा जो कह लें कि डिसएडवांटेज है वो ये है कि क्योंकि इसको रोटेट करना पड़ता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर कोई भी मोबाइल माउंट अडॉप्टर जो है वो नहीं लगा सकते। अगर लगा भी सकते हैं तो पूरे सिस्टम को हमें घुमाना पड़ेगा, और इस तरह से इसमें जो है कह लें कि अडॉप्टर की वजह से हम कह सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज इसमें बड़ा आता है। दूसरा, इसके अंदर जो फोक्सर की एक एडवांटेज जो ये है कि फोक्सर क्योंकि स्क्रू की मदद से आगे पीछे जा रहा है, तो इससे जो है बहुत प्रिसाइज यहाँ फोकस कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। फिर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के और इसके डिसएडवांटेजेस के। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा स्मूथ है। दूसरा ये है कि इसके ऊपर हम कोई भी माउंट हम लगा सकते हैं, जैसे टेलीफोन जो स्मार्टफोन अडॉप्टर जो होता है वो हम आईपीस के ऊपर हम लगा सकते हैं, और इसको कह लें कि असेंबल करना भी काफ़ी आसान है। इसका जो डिसएडवांटेज है कि ये बनाने में थोड़ा सा मुश्किल है, और इसके जो पार्ट्स हैं वो भी शायद मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। जैसे इसका लीनियर गियर है, पानी और रैक पैनिंग गियर कहते हैं, वो आपको शायद मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और इसके साथ जो इसके दूसरे पार्ट्स हैं, जैसे ग्रीन पार्ट्स नज़र आ रहे हैं जो कि हमने लेज़र कट किए हैं, अगर आपको लेज़र मशीन या इसकी फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो हाथ से काटने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ सकती है। तो ये इसका जस्ट करें कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। बाकी ओवरऑल अगर देखे जाएँ कॉस्ट इफेक्टिव है, इस पर कॉस्ट आ जाएगी 500 to 600 प्लस, और इस पर जस्ट 100 रुपीज़ में हम इसको कंप्लीट कर सकेंगे। तो होपफुली कि आप ने आज की वीडियो पसंद की होगी, और अगर इस हवाले से कोई परेशानी आती है, बनाने में कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।